सावधान! अगर आप यूपीआई से 2000 से ज़्यादा का पेमेंट करते हैं तो आने वाले समय में आपकी पेमेंट की कहानी बदल सकती है। हाँ, वही यूपीआई जिसके लिए हम कहते हैं कैश किसके पास है भाई? क्यूआर कोड भेज दो। यानी कि क्यूआर कोड आज के डेट में इतना फ्री होने की वजह से इतना पॉपुलर है कि हम लोग कैश रखते ही नहीं है। हमारे पास जो है मोबाइल रहता है और उसमें ही हम लोग पेमेंट करते हैं। और इतना पॉपुलर होने के बाद आज सरकार बोल रही है कि 2000 से ज़्यादा का पेमेंट अगर होगा, तो उसपे 0.25 से लेकर 0.4% तक टैक्स लगेगा। यानी कि हम 10,000 का पेमेंट करते हैं, अगर 0.25 टैक्स टैक्स सिम्प एमडीआर का मतलब सिंपल सी बात है टैक्स। मैं बताऊँगा अभी डिटेल में। तो 10,000 का पेमेंट करते हैं तो ₹25 का टैक्स लगेगा। तो ये 25 रुपीज़ जो है कस्टमर देगा या मर्चेंट देगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। उससे भी बड़ा सवाल है क्या यूपीआई सच में जो है फ्री होने वाला है या सच में उसमें टैक्स लगने वाला है? आइए डिटेल में बात करेंगे। तो उसमें किसको फ़ायदा है? कस्टमर को फ़ायदा है, मर्चेंट को फ़ायदा है या सरकार को फ़ायदा है? और सरकार ये स्टेप क्यों लेने लेने के बारे में सोच रहे हैं, ये आइए हम डिटेल में बात करते हैं इस चीज़ को। हालाँकि एक चीज़ मैं बता दूँ, जो 2000 से कम का है 500, 1500, 1000 तो उस पे टैक्स नहीं लगेगा और जो 2000 से ज़्यादा का है, बड़े-बड़े लेवल का मोबाइल लेते हो, ज्वेलरी लेते हो, हॉस्पिटल का तो ये सब में टैक्स लगेगा और 0.25 का टैक्स लगेगा। चलिए हम लोग डिटेल में बात करते हैं, ठीक है? तो अभी जो प्रपोज़ल के हिसाब से, ठीक है? अभी सरकार का रिसेंट प्रपोज़ल के हिसाब से देखो, यूपीआई पेमेंट, ठीक है? 2000 तक अगर आप पेमेंट करते हो, ठीक है? ये देखो मर्चेंट और बिज़नेस मतलब कोई व्यवसाय पर्पस में अगर करते हो, तो उसपे आपका एमडीआर लगेगा। एमडीआर क्या है मैं डिटेल में बताऊँगा अभी, सिंपल सी बात है। एमडीआर का मतलब देखो होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ठीक है? मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है, ठीक है? उसका मतलब क्या होता है देखो, मर्चेंट डिस्काउंट रेट का मतलब है इज़ ए फ्री चार्ज टू ए मर्चेंट बाय मतलब देखो मर्चेंट डिस्काउंट रेट इज़ ए फीस चार्ज टू ए मर्चेंट बाय बैंक और पेमेंट सर्विस मतलब जो बिजनेस करते हैं उनको एक मतलब एक फीस होता है किसके द्वारा बैंक के द्वारा या जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके द्वारा डिजिटल पेमेंट का उसको जो है एमडीआर कहा जाता है सिंपल सी बात है टैक्स मान लो सिंपल सी बात है टैक्स मान लो बिजनेस करने का टैक्स मान लो ठीक है सिंपल सी बात है तो यहाँ पर बात हो रही है तो एमडीआर 2000 से अगर ज्यादा होगा कोई बिजनेस कर रहा है या मर्चेंट के ऊपर तो उसके ऊपर 0.25 से लेकर 0.4% तक टैक्स लगेगा ठीक है सिंपल सी बात है अब क्वेश्चन उठता है कि मैं अपने दोस्त को ट्रांसफर कर रहा हूँ या फिर मेरा अपने पापा को कर रहा हूँ मम्मी को कर रहा हूँ या किसी और को कर रहा हूँ ठीक है वाइफ को कर रहा हूँ या गर्लफ्रेंड को तो क्या उस पे भी टैक्स देना पड़ेगा 2000 से ज्यादा पे नहीं ठीक है देखो यहाँ पर लिखा है पर्सन टू पर्सन P2P यूपीआई ट्रांसफर विल कंटिन्यू रिमेन फ्री तो आप कोई बिजनेस कर रहे हो मर्चेंट है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा अदरवाइज आप अपने रिश्तेदार को कर रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड को कर रहे हो अपने भाई को अपने पापा को अपने वाइफ को तो उस पे टैक्स नहीं लगने वाला है पर्सन टू पर्सन नो टैक्स जैसे पहले था वैसा है केवल जो है बिजनेस और बिजनेस वालों को लगेगा पहला चीज है और एक चीज है जो सर मैं अगर अभी जैसे कि दही लाने जाऊं या दूध लाने जाऊं या फिर वेजिटेबल्स ये छोटे मोटे बिजनेस में मतलब 2000 से कम का बिजनेस में ये टैक्स नहीं लगेगा एज सिंपल इज दैट ठीक है चलिए अब देखो गवर्नमेंट में अलाउ एमडीआर ऑन यूपीआई पेमेंट अबव 2000 ठीक है तो यहां पर देखो अब तक जो है फाइनल डिसीजन नहीं लाया गया है ठीक है ये जो है डिसीजन पे है ठीक है मतलब ये अब इम्प्लीमेंटेशन का डेट भी फाइनल नहीं हुआ है ये एक तरफ से प्रपोज गवर्नमेंट की तरफ से प्रपोजल मिला है अब चीजें क्या है मैंने बता दिया था एमडीआर का मतलब सिंपल सी बात है बिजनेस टैक्स है जो मार्चेंट है जो मार्चेंट है उनको जो है मतलब डिजिटल पेमेंट के लिए टैक्स देना पड़ेगा किसको बैंक या जो सर्विस प्रोवाइडर को सिंपल सी बात है फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर 10,000 का पेमेंट हो रहा है 10,000 का यूपीआई पेमेंट हो रहा है तो अगर 0.25 एमडीआर है तो 25% जो है एक्स्ट्रा देना पड़ेगा यानी कि मार्चेंट जो रिसीव करेगा जो बिजनेसमैन है मान लीजिए कोई मोबाइल फोन है ओनर है वो रिसीव करेगा कितना 9,975 देखो अगर कोई मोबाइल का रेट 10,000 है तो कस्टमर 10,000 ही पे करेगा 25% किसके पास सॉरी 0.25% यानी कि 25 रुपीज 10,000 में से 25 रुपीज किसके पास जाएगा आइदर जो बैंक के पास या फिर जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगा और जो ओनर है यानी कि जो मालिक है जो बिजनेसमैन है उसके पास कितना आएगा 9,975 ठीक है तो सिंपल सी बात है समझते हैं कि कस्टमर को उतना ही देना है
जो कटेगा डिडक्ट होगा वो बिजनेसमैन का डिडक्ट होगा और किसके पास जाएगा, ये जो बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। मर्चेंट, हाँ, ये हो सकता है फ्यूचर में कि जो बिजनेस कर रहे हैं वो कस्टमर को भी दे सकते हैं फ्यूचर में, ये भी हो सकता है, बड़ी बात नहीं है उस चीज में। ठीक है। अब देखो व्हाई गवर्नमेंट कंसिडरिंग दिस। अब गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट को ये सोचने पे मजबूर क्यों हो गया था, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है कि जनवरी 2020 से यूपीआई का जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो जीरो एमडीआर, मतलब किसी से कोई फीस नहीं ले रहा, ऑफ कोर्स नहीं ले रहे थे, तभी जाके जीरो फीस है, इसीलिए ही ये यूपीआई ट्रांजैक्शन इतना पॉपुलर है। उसमें फीस लगता तो ट्रांजैक्शन इतना पॉपुलर नहीं होता, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब तक नहीं ले रहे थे। तो उनका मानना है कि जो मेंटेनिंग यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बड़ी सी टीम होती है, उसका कॉस्ट होता है, उसको मेंटेनेंस के लिए खर्च चाहिए, उसके साथ साथ जो है जो, इसीलिए जो, मतलब एक तरफ से लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए एक इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ पैसा चाहिए, इसलिए हम लोग ये पैसा ले रहे हैं, गवर्नमेंट का स्टैंड ये है। अब देखो, अब उसमें कौन इफेक्ट रहेगा, हु विल बी द अफेक्टेड पर्सन। पहला चीज तो मैं बता दूं, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल एस्टिमेट के हिसाब से ओनली 5% ऑफ द टोटल यूपीआई ट्रांजेक्शन इज अबव अबव 2000, यानी कि 100 में से केवल एंड केवल 5% ऐसा यूपीआई ट्रांजेक्शन है जो 2000 से ऊपर है। उसका मतलब क्या है, 95% ट्रांजेक्शन जो है 2000 के नीचे ही होता है, ध्यान रखिएगा। तो once again repeating the statement, only 5% of the total UPI transaction is above 2000 और 95% ट्रांजेक्शन जो है कम होता है, पहला चीज। लेकिन लेकिन और एक बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि 65% ऑफ द टोटल यूपीआई ट्रांजैक्शन वैल्यू, मतलब ये भले ही ये 5% होता हो बट दिस कंसिडर 65%। समझ रहे हो मेरी बातें। टोटल पर्सन अगर 100 में से पांच पांच ट्रांजैक्शन ऐसा है जो कि 2000 से ऊपर है और 95 ट्रांजैक्शन ऐसा है जो कि 100 में से 2000 से कम है, लेकिन ये जो 5% है उसका वैल्यू देखोगे तो 65% टोटल यूपीआई ट्रांजैक्शन, मतलब टोटल इन टर्म्स ऑफ मनी की बात कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन के हिसाब से 5% है, 95% जो है ये है, लेकिन टोटल वॉल्यूम के हिसाब से देखोगे, टोटल वैल्यू के हिसाब से देखोगे तो ये 5% 65% कवर करता है यूपीआई ट्रांजेक्शन का। समझ रहे हो मेरी बातें। तो अब उसका मतलब क्या है, देखो जो छोटे मोटे परचेज है, जैसे कि मिल्क, दूध खरीदने जाते हो, वेजिटेबल खरीदने जाते हो, ग्रोसरी आइटम लेने जाते हो, टी, ये सब, ऑटो राइड, टैक्सी फेयर, तो ये सब चीजें 2000 के अंडर आएगा, तो ये सब में क्या है, उसमें टैक्स नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है, एमडीआर नहीं लगेगा। लेकिन जो जैसे कि बड़े लेवल पे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, मोबाइल ले रहे हो, ज्वेलरी ले रहे हो, हॉस्पिटल, देन होटल, तो ये सब चीजों पे, या फिर फोर व्हीलर, तो ये सब चीजों पे एमडीआर लगेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है। तो यूपीआई ग्रोथ इन इंडिया की अगर बात करें, जुलाई 2026 तक 23.7 बिलियन यूपीआई ट्रांजेक्शन्स वर रिकॉर्डेड। ये बहुत बड़ी अमाउंट है इंडिया में, ऑफ कोर्स। ठीक है। और टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू रीच जो है 29.9 लाख करोड़, मतलब देखो 23.7 बिलियन ट्रांजेक्शन हुआ है और 29.9 लाख करोड़ हुआ है, मतलब ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रियल टाइम रिटेल डिजिटल पेमेंट है, इंडिया में हो रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा, यू कैन से वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रियल टाइम डिजिटल पेमेंट है। ये इसलिए पॉसिबल था क्योंकि ये फ्री था। अब देखो, विल कस्टमर हैव टू पे दैट एक्स्ट्रा टैक्स, क्या कस्टमर के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन होगा, एक्स्ट्रा टैक्स होगा, कस्टमर को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब देखो, एक चीज यहां पर है कि अराउंड 90% 95% ऑफ द यूपीआई ट्रांजेक्शंस वुड रिमेन अनअफेक्टेड। मैंने बताया था 5% 2000 से ऊपर है, लेकिन 95% 2000 से कम है, तो वो इफेक्ट ही नहीं होंगे। लेकिन मेनी बिजनेस में चूज टू एब्जॉर्ब एमडीआर इंस्टेड ऑफ चार्जिंग द कस्टमर। ठीक है। अब क्या हो सकता है कि कई बिजनेस जो है वो खुद ही ले सकते हैं, कुछ कुछ बिजनेस कस्टमर, कुछ जो है कस्टमर को चार्ज कर सकता है, कुछ जो है ज्यादातर खुद ही ले सकते हैं। ठीक है, ये बताया गया। ठीक है। हाउ डज इट कंपेयर विद द क्रेडिट कार्ड। देखो, अगर हम क्रेडिट कार्ड की बात करें, ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो, पेमेंट मोड की बात करें तो यूपीआई करंट, ठीक है, अगर करंट एमडीआर की बात करें, ठीक है, यूपीआई करंट की बात करें तो जीरो है। और अगर मैं बात करूं प्रपोज यूपीआई, ठीक है, तो उसमें जो है 0.25 से 4% है। और यहाँ पर डेबिट कार्ड की बात करें तो अप टू 0.4% फॉर द मर्चेंट विद टर्नओवर अप टू 20 lakhs और 0.9 फॉर द हायर कैटेगरीज। एंड अगर क्रेडिट कार्ड की बात करें तो अप टू 3% वेराइड बाय द इश्यूज इन द मार्जिन। उसका मतलब क्या है, द proposed of UPI MDR would still remain sustainability lower than the charges applicable to many credit card transaction। मतलब
कई क्रेडिट कार्ड ट्रांज़ैक्शन से भी कम रहेगा। उनका मतलब ये सिंपल सी बात है, ठीक है? अब देखो सिग्निफिकेंट असिस्टेंस, ठीक है? अगर मैं बात करूँ किस चीज़ के लिए किया जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, ठीक है? देन जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको रिकवर किया जा सके और जो स्मॉल वैल्यू के ऊपर लगेगा, बड़े वैल्यू के ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है? तो यहाँ पर बात ये आती है कि मर्चेंट में पास द एडिशनल कॉस्ट टू द कंज्यूमर, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि मर्चेंट जो है कस्टमर के ऊपर ही टैक्स बर्डन कर सकता है, ठीक है? और सम बिज़नेस कुड डिस्चार्ज यूपीआई फॉर द लार्जर परचेज़। ऑब्वियसली बात है, अगर टैक्स देना पड़े तो हर एक बिज़नेसमैन बोलेंगे भाई हमें जो है मतलब यूपीआई ट्रांज़ैक्शन नहीं करना है, आप कैश दो, सिंपल सी बात है, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं जो है ट्रांज़ैक्शन में फिर से दिक्कत आएगा, ठीक है? तो अगर देखते हैं, हालाँकि अब तक जो है नहीं हुआ है सिस्टम्स, ठीक है? अब लेकिन एक इकोसिस्टम के लिए 1 टू 1 में ये फ्री है, स्मॉल अमाउंट में है और लार्जर अमाउंट में ये चीज़ें नहीं है। बट स्टिल जो है ये चीज़ें लागू होगा, अब तक डेट जो है फाइनल नहीं हुआ है, कब तक होगा, ठीक है? तो इससे सिंपल सी बात है, सरकार को फ़ायदा होगा टैक्स के हिसाब से, बैंक को फ़ायदा होंगे, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है डिजिटल उनको फ़ायदा होंगे। तो यहाँ पर सबसे नुकसान होगा बिज़नेसमैन को और सेकंड नुकसान जो होगा कस्टमर को। आप सोचोगे सर कस्टमर को कैसे नुकसान होगा, बिज़नेसमैन को तो खाली होगा, नहीं। देखो जो बिज़नेसमैन है कुछ-कुछ दिन के बाद वो चालाक हो जाएँगे। अगर 10,000 का जो लेने वाले हैं, ठीक है? 10,000 का लेने वाले तो उनको जो है 9,975 लेना चाहिए, लेकिन कल के डेट में उसका रेट जो है 10,025 कर देंगे, यानी कि 25 एक्स्ट्रा कस्टमर को ही देना पड़ेगा। ऐसे कर देंगे बिज़नेसमैन चालाक करेंगे, तो फाइनली मतलब देश की जनता चाहे वो बिज़नेसमैन हो, चाहे वो कस्टमर हो, उसको ही नुकसान होने वाला है। ये एक तरीके का टैक्स जो है वो ले रहे हैं। ऐसे सरकार कई सारे टैक्स लेता है, एक डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स तो ले ही रहा है हम लोगों से। अगर हम लोग कोई जॉब करते हैं, अपना इनकम करते हैं तो उसका तो टैक्स दे रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स तो हर एक से लेता है। अगर हम मान लीजिए किताब भी खरीदते हैं, हम जो है पानी भी पीते हैं, हम जो है एसी, टीवी, कूलर, फ्रिज, लैपटॉप, मोबाइल सब खरीदते हैं, उसमें टैक्स देते हैं। उसके साथ-साथ यहाँ पर हम लोग ट्रांज़ैक्शन पे भी टैक्स दे रहे हैं। तो उसपे तो देते ही हैं टैक्स, ये ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट है एक तरफ से, तो कहीं न कहीं सरकार हर तरीके से देशवासियों से वो पैसा लेके रखना ही चाह रहा है, लेकिन उसके साथ में क्या चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए। अगर इतना लेने के बाद भी सरकार अगर डेवलपमेंट निकम्मी सरकार हुई, तो फिर तो कोई ट्रांज़ैक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, उसके साथ देश की डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो बात अलग है। अच्छा, ये यूपीआई ट्रांज़ैक्शन के बारे में आपका क्या मानना है बच्चे? नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा, करंट अफेयर्स को और आसान और सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाता रहूँगा। व्हाटएवर द टॉपिक आई विल टीच इन क्लासेस, आई विल मेक यू इंस्टेंटली मेमोराइज़ इन द क्लासेस। क्लास में ही याद करने की कोशिश करूँगा। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको करंट अफेयर्स को समझाता रहूँगा। बने रहिए, जुड़े रहिए, ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल। हाँ, ये मेरा नंबर है, ये इंस्टाग्राम है, ये फेसबुक है, आप फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ-साथ जो यूपीएससी का कोर्स जो है हर एक मंडे हम लोग बैच स्टार्ट करते हैं, आप जॉइन कर सकते हैं। ठीक है? किसी भी प्रकार का यूपीएससी से रिलेटेड मेंटरशिप लेना है तो इस नंबर पे आप जो है मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।